पूरी दुनिया में जहां 80% लोग भूत प्रेतों को नहीं मानते हैं या उनका ये कहना है कि भूत प्रेत एक अंधविश्वास है, दुनिया में भूत प्रेत नाम का चीज कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वहीं भारत के राजस्थान में एक ऐसा किला है जहां भारत सरकार खुद चेतावनी बोर्ड लगाया है कि सूरज ढलने के बाद अंदर जाना सख्त मना है। अगर भूत प्रेत जैसी कोई चीजें नहीं होती है तो आखिर ऐसा नियम क्यों? आखिर भानगढ़ के किले में ऐसा क्या है जो कि आज तक साइंस के भी समझ में नहीं आया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका छोटा भाई प्रवीण प्यारेलाल और आइए आज बात करते हैं भारत के सबसे डरावनी, भारत के सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक राजस्थान में स्थित भानगढ़ के किले के बारे में, जहां आज भी शाम ढलते ही हवा से भी अजीब बदबू आने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के अरवल जिले के पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ भानगढ़ का किला, जो बाहर से जितना खूबसूरत देखने में लगता है, सामान्य लगता है, लेकिन अंदर से उतना ही डरावनी एवं रहस्यमयी। टूटे हुए महल, सुनसान गलियां, पुराने मंदिर और चारों तरफ फैली खामोशी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी कभी रात में यहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, औरतों के रोने की आवाज आती है और कभी पायल का वो छन 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 की आवाज आती है। और कई लोगों का दावा तो ये है कि वो रात में यहाँ कुछ अजीब साएं देखे हैं या परछाई देखे हैं। और सबसे बड़ी बात उन लोगों का यह कहना है कि जो भी इस किले के अंदर किसी भी तरीका से, किसी भी रीजन से यदि रात ठहर जाते हैं, अंदर ही रह जाते हैं, तो वो सुबह वापस नहीं आ पाते। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस किले के पीछे क्या कहानियां छुपी हुई है। दोस्तों, कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती पूरे राजस्थान में सबसे खूबसूरत थी और इसके खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। और उसी इलाके में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंघिया, और वो लोगों पर काला जादू करता था। काले जादू में बहुत ज्यादा माहिर था, किसी को भी बस में करने का अजीब ही शक्ति था उसके पास, और वो अपने काले जादू के दम पे किसी को भी बस में कर सकता था। और वो एक दिन राजकुमारी को देखा और वो पहली नजर में ही उससे पागलों की तरह प्यार करने लगा। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस बात का जरा सा भी भनक नहीं लगा और उसको ये भी पता था कि साधारण से तांत्रिक को राजकुमारी रत्नावती कभी भी अपना पति स्वीकार नहीं करेगी। वो एक ही रास्ता अपनाया, काला जादू का रास्ता। कहानी के अनुसार एक दिन की बात है कि राजकुमारी रत्नावती अपने दासी के साथ बाजार में इत्र खरीदने गई। इत्र का मतलब सेंट, परफ्यूम हम लोग जो लगाते हैं। और तभी तांत्रिक सिंघिया उसका पीछा किया और वो भी बाजार पहुंच गई। ज्यों ही राजकुमारी रत्नावती बाजार में एक दुकान से इत्र खरीद रही थी, परफ्यूम खरीद रही थी, ज्यों ही वो डब्बा उठाई परफ्यूम का, और तभी तांत्रिक सिंघिया ने उस इत्र पे काला जादू कर दिया, जिससे कि इत्र लगाते ही राजकुमारी तांत्रिक के बस में हो जाती। और राजकुमारी रत्नावती इत्र तो खरीद ली, लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान थी, बहुत ही चालाक थी। कहीं ना कहीं उनको ये आभास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, और तभी वो इत्र को अपने बॉडी पे मारने से पहले, अपने शरीर पे मारने से पहले, वहां पे एक बड़ा सा पत्थर था, क्योंकि राज दरबार था और पहाड़ों के बीचों बीच वो हवेली थी और बड़े बड़े पत्थर आसपास पड़े हुए। तो राजकुमारी रत्नावती ने इत्र लिया और जा करके सबसे पहले सबसे बड़े जो पत्थर वहां पे रखे थे उस पे मार दिए। और काला जादू के अनुसार था कि इत्र जिसके भी शरीर पे या जिस जगह पे छीटा जाए वो उसके बस में हो जाए। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती जैसे ही बड़े पत्थर पे इत्र मारी, अचानक पत्थर लुढ़कते हुए कई 100 के स्पीड में तांत्रिक के तरफ बढ़ने लगा और देखते ही देखते वो बड़ा पत्थर तांत्रिक को कुचल डाला। और यही से होती है भानगढ़ की बर्बादी की कहानी। और मरने से पहले उस तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, भानगढ़ में रहने वाले जितने भी लोग हैं कोई इनमें से जिंदा नहीं बचेंगे, और इस जगह पे हमेशा मौत और मृतक की आत्माओं का साया रहे। लोग कहते हैं कि उस श्राप के कुछ दिन ही बाद भानगढ़ पर आक्रमण हुआ और एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें राजकुमारी रत्नावती सहित हजारों लोग मारे गए और देखते ही देखते पूरा खूबसूरत शहर एक खंडहर में बदल गया। लेकिन असली डरावनी बातें उसके बाद शुरू हुई। कहा जाता है कि आज भी रात में उस किले के अंदर जितने भी लोग मारे गए थे, सभी की आत्मा आज भी भटकती है।
कई पैरानॉर्मल टीमों ने, यानी कह सकते हैं जो भूत प्रेत का खोज करते हैं, जिनको उनके बारे में नॉलेज है, जो इस पे रिसर्च करते हैं, और सरकार के द्वारा बनाई भी गई थी वो टीम और वहां पहुंचा भी था, उन्होंने भी ये महसूस किया कि शाम होते ही यहाँ एक अजीब सी एनर्जी का महसूस होता है, अजीब सी चीजें का महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप YouTube पे सर्च करोगे भानगढ़ के बारे में, गूगल पे सर्च करोगे, तो बहुत सारे यूट्यूबर वहां गए हैं और रात में वहां कैमरा भी लगाए हैं, और कैमरा में भी कई प्रकार की आवाजें सुनाई देती है। और सुनने में यह भी आया कि एक भारत का यूट्यूबर था जो कि अंदर गया तो वापस नहीं आया, वो रात बिताने का प्रयास किया था वहां पे, वो वापस नहीं आया। हालांकि विज्ञान इस चीज को साबित नहीं करता, लेकिन एक बात आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, अगर ये सब सिर्फ अफवाह है तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने एक बड़ा सा चेतावनी बोर्ड क्यों लगाया है कि यहाँ सूरज ढलने के बाद रुकना मना है। अब सोचिए, भारत में ऐसा बहुत सारा किला है, लेकिन कुछ चुनिंदों किलों के अंदर ही ये चेतावनी बोर्ड क्यों लगाया गया? क्या सरकार सिर्फ सुरक्षा के लिए ऐसा करती है, या फिर वहां सच में कुछ ऐसा है जिसे छुपाया जा रहा है? और आज भी कई यूट्यूबर, घोस्ट हंटर और टूरिस्ट भानगढ़ सिर्फ इसलिए आते हैं कि इस किले के बारे में सच्चाई जान सके। और सूरज ढलते ही हवा अचानक भारी हो जाता है, मोबाइल का नेटवर्क जाने लगता है, और सूरज ढलते ढलते पूरा किला एक खामोशी में डूब जाता है। तो क्या भानगढ़ सच में भूतिया जगह है, या सिर्फ ये दिमाग का वहम है? ये आप लोग कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक आखिरी सवाल, यदि आपको मौका दिया जाए कि भानगढ़ किले के अंदर एक रात बिताना है, तो क्या आप बिताइएगा? कमेंट में।